आज बड़े दुखद घटना हुई है राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो आदिवासी क्षेत्र आता है वहाँ पर 7 बच्चों की जान चली गई है और 27 से 30 लोग के आसपास 27 से 30 के आसपास लोग घायल हो चुके हैं। पर लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री बहुत से आए, बहुत से चले गए, और जो अभी प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं दिलावरकर, शिक्षा मंत्री, और दीवार पे लिखा हुआ है, वहाँ की जो जर्जर हालत दीवार है उस पे लिखा हुआ है कि कोई चीज़ है तो सिर्फ दया, तमाकी दया से बच्चों की जान बच जाएगी। कौन है उसका जिम्मेदार? झालावाड़ के जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, वो सीधा एक ही सवाल बोल रहे हैं कि हमको किसी ने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं किया है। ठीक है, बच्चे डायरेक्ट मीडिया से रूबरू होकर के बोल रही है। एक बच्ची कि जब हमने सर से बोला था कि सर यहाँ से कंक्रीट गिर रहे हैं, तो सर बच्चों को धमकाते हुए क्या बोल रहे हैं कि आप बैठ जाइए, और उसके 5 मिनट में ये हादसा हो गया है। और जो उनकी मैडम थी, जिसको वो सिस्टर बोलते हैं, कोई टीचर रहेगी, फीमेल टीचर, उसने बोला आप बैठ जाओ, झाड़ू लगाओ और आप बैठ जाओ। ना तो वहाँ पे सफाई कर्मी की कोई व्यवस्था, फिर भी बच्चों ने झाड़ू लगा के बैठ भी गए तो बोल रहे सर यहाँ पर कंक्रीट गिरा है। तो कंक्रीट गिरा है तो टीचर धमकाते हुए बच्चों को रिटर्न बैठा रहता है। कौन है उसका जिम्मेदार? वो बच्चों की जान दोगे क्या? वापस तो नहीं आ सकती ना। एक बार एक शिक्षा मंत्री से, वही शिक्षा मंत्री दिलावर से, एक सिस्टर ने पूछा था, 11वीं की स्टूडेंट थी, कि आप कौन से में हो? बोला मैं 12th में हूँ, 10th में हूँ। दो स्टूडेंट ने बोला कि कोई तो बोला है 10वीं में। आज के हमारे शिक्षा विभाग को ऐसे लोगों के हाथ में तुम थमा दोगे कि जो उनको 10th और 10वीं का कोई ऑब्जर्वेशन मालूम नहीं है कि क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है कि 10वीं और 10th क्या होता है। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, जो हमारे यूपीएससी पास करके आते हैं, जो भिखारियों के पीछे घूमते हैं, जो 15 साल अपनी कंटिन्यू स्टडी करने के बाद में आईपीएस डीएम मजिस्ट्रेट कलेक्टर बनते हैं, और जो किनके उनकी ड्यूटी किसके पीछे लगाती है? जो 2 कौड़ी के इंसान, ना तो जिसको शिक्षा के बारे में मालूम है कि शिक्षा है, एजुकेशन क्या है, और दूसरी बात क्या है, चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा के बारे में नहीं है, हॉस्पिटल में जाके खड़ा कर दो। उनको ये मालूम नहीं रहेगा कि हॉस्पिटल में इक्विपमेंट क्या रहता है, पूरा हॉस्पिटल के बाढ़ के मालूम नहीं रहता है कि हॉस्पिटल में क्या है, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, डीआईसीयू, पीआईसीयू, इमरजेंसी, क्रिटिकल, कौन सा डिपार्टमेंट है, उस चीज़ के बारे में उनको जरा सी परवाह नहीं हो, ना जरा सा मालूम है। ऐसे लोगों को तुम शिक्षा मंत्री बना देते हो। एक डोलो क्रोसिन टैबलेट के बारे में उनको मालूम नहीं देता है। अगर पॉलिटिक्स में आने के लिए, अगर जैसे एग्ज़ाम हो जाए ना, तो किसी की औकात नहीं है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए कदम रख दे हैं। बस दबंग है, धाकड़ है, पैसे से है तो चुनाव लड़ लेंगे, जनता को डरा लेंगे, धमका लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे और तुम कुर्सी पे बैठ जाओगे। कि कहावत है कि कीड़ा होता है वो कुर्सी को खा जाता है, और जो कुर्सी का कीड़ा होता है ना, वो पूरे मुल्क, पूरे राज्य को, पूरे देश को खा जाते हैं। इनको शर्म नहीं है सालों को। मैं जयपुर एसएमएस की खुद वीडियो देखा हुआ हूँ, 2022 का डेट भी बता सकता हूँ, 24 जनवरी 2022 की वीडियो। मेरे सामने 3 बच्चे एक्सीडेंट के आए हुए थे, ट्रॉमा में। खुद मेरा भी एक पेशेंट था, पूरी नाइट में रहा था। अगर वहाँ का कैमरा खंगाला जाए तो खंगाल सकते हैं, मैं उस चीज़ से एग्री हूँ बताने के लिए। वहाँ पे वेंटिलेटर ना होने की वजह से 3 बच्चों की जान ली हुई थी। ट्रॉमा में 26 बेड हैं। 26 बेडों में एक ब्रोदर था जिसको कंपाउंडर बोला जाता है, 2 सिस्टर जिसको नर्स बोला जाता है, 2 डॉक्टर थे। उनसे कोई भी बात करेंगे तो बात करने के लिए एग्री नहीं होता। 3 बच्चों की, 3 लोगों की मेरे सामने डेथ हुई थी। कोल टोटल 24 आवर्स में 7 डेथ हुई थी ट्रॉमा में, जो मेरे सामने हुई थी। पर लेकिन मैं बोल नहीं सकता
मानने के लिए बता दिया जाता है कि ट्रॉमा सेंटर है यहाँ का बहुत बड़ा, SMS मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह। राजा महाराजा तुमको दान में देके चले गए, पर ये भिखारियों के हाथ में तुमको ये गवर्नमेंट जाने से हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है भाईजान। कोई ऐसा शिक्षा मंत्री, ऐसा चिकित्सा मंत्री ऐसा होना चाहिए कि हर कोने कोने में, पर लेकिन सत्ता के दलाल गांव से बिछ करके तहसील तक, तहसील से बिछ करके जिले तक, जिले से बिछ करके अपनी राजधानी जयपुर तक पहुंच जाते हैं। हर स्टेट का यही हाल है। गांव में किसी सरपंच को बनाओ तो 4 दलाल ऐसे बैठे रहेंगे कि फूट पार देंगे, पर गांव को एकजुट नहीं होने देंगे। उनको नारद बोला जाता है आज की डेट का, कि गांव का नारद है। 4 नारद ऐसे होंगे गांव को कभी मिलके नहीं रहने देंगे। आज जो बच्चों की जान गई उसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ शिक्षा विभाग, वहाँ का मंत्री, वहाँ के शिक्षकों की मिली भगत होती है। जो स्कूल के लिए कोई भी चीज़ आएगा ना, उसको कभी भी शिक्षा के लिए बोला गया है कि गांव से 200-200 रुपये उगाने के लिए, बच्चे खुद बोल रहे हैं मीडिया को कि 200-200 रुपये उगाने के लिए, मतलब हमको गांव बोला गया हमारे डैडी से लाओ, जब जाके मरम्मत कराएंगे। अरे साले भिखारी हो क्या? इससे अच्छा तो स्कूल को बंद कर दो, कहीं प्राइवेट में पढ़ा लोगे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है इस सरकार को चलाने के लिए, तो घर पे बैठो, चूड़ी पहन लो। शिक्षा विभाग को बदनाम करके रख दिया है। किसी भी क्षेत्र में जा कर के कहीं भी चले जाओ, कोई भी MLA, कोई भी ऐसा नहीं है आवाज़ उठाने के लिए। है 1-2 लोग राजस्थान के अंदर, उनका मैं बोल रहा हूँ कि जो मीडिया में कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं। राजकुमार रौत एक भाटी है जो कुछ बोलते हैं। एक बहरोड से निर्दलीय विधायक था। मैं बोलता हूँ शिक्षा के बारे में, उन्होंने 2023 में एक संसद के अंदर भाषण किया था कि शिक्षा विभाग सबसे गिरा हुआ है। नहीं, मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा है शिक्षा के बारे में बोलते हुए। तो मेरे युवा साथियों से मेरा यही है कि नंगे फकीर आए हो, तुम नंगे फकीर ही जाओगे। तुम यहाँ कितना भी लेके आओ, कितना भी लेके नहीं जाओगे। तो मेरे युवा साथियों से मैं सभी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी शिक्षा को महत्व दो और शिक्षा को आगे बढ़ाओ। ऐसा मत होने दो कि बेचारे उनके माँ बापों के लिए क्या बीती होगी। 7 बच्चों की जान गई, उसमें से 6-7 बच्चे अभी भी कोमा में हैं। उनका पता नहीं, भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि वो सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हर गांव वाले लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने से जितना चिकित्सा और शिक्षा के लिए हो सके हाथ बटाओ, डोनेट करो। अपने गांव का जो हाई सेकेंडरी स्कूल रहता है, जितने से अच्छा हो सके सहयोग करो। वहाँ पे पंखे लगवाओ, RO लगवाओ, किताब कॉपी फ्री दो। और जो टीचर है ना, 5 लोगों की कमेटी बनाओ। टीचरों से हर हफ्ते में जा कर के 10 मिनट की मीटिंग लो। पर मेरे भाई, जा कर के टीचर से मिलो, कुछ भी नहीं है। हम जितना धन दे के जाएंगे ना, वो अच्छा रहेगा। कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तुम्हारे को अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसी घटना ना घटे। और अपने MLA MP जितना भी है उन पे ध्यान दो, उसको बनाओ जो पढ़ा लिखा है। भाई तुम बताओ, जिनकी इतनी सी औकात नहीं है, जो 7-7 4 व्हीलर लेकर के घूम रहा है, 3-3 IPS RAS लेके घूम रहा है, और जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10th फेल। तुमको UPSC RPSC इसी के लिए करवाया था क्या, कि जो अनपढ़ कुत्तों के पीछे भागने के लिए? भाई ध्यान दो मेरे शिक्षा विभाग में और चिकित्सा विभाग में, कि पढ़ोगे तो वही शिक्षा का दूध है। वही शेरनी बोल दिया जाता है ना कि शेरनी का दूध। जिस दिन मैं भाई मेरे लायक हो गए ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे गांव में, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट करौली से। जिस दिन मैं हो गया ना, अगर मैं राजनीति में वैसे तो आने के लिए सोचूंगा नहीं, पर लेकिन जिस दिन आ गया ना, तो जैसे अकबर ओबेदीन OCB की AIM के असुद्दीन ओवैसी है ना, हैदराबाद से। हैदराबाद में सबसे बड़ा स्कूल है उनका, 15 से 16 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल में। और उनका हॉस्पिटल OBC के नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ पे कितना फ्री इलाज चलता है। तो जिस दिन राजनीति में आ गए ना, तो करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ा हॉस्पिटल होएगा। और जो मैं दावा करता हूँ
कि ये घटना को देखते हुए मैं मेरे स्कूल की आज से जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं जिस दिन स्कूल में पहुँच गया, मैं पूरा जायजा के साथ मेरे स्कूल को जितना हो सके मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, पर मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।